क्या हो गया बे इसको क्या हो गया बे? इसको उठती उठती कराओ, उठती उठती कराओ, इसको उठती 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 उठती, अरे उठती 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 उठी उठी कर लो, उठी उठी कर लो। मेरा बेटा मुझे सुलाएगा खाला को ऐसे, खाला इसकी गुद्दी पे सोएगी ऐसे चल रख के। चलो रैबिट को देखने चलना है ना आज। आपका रैबिट कहाँ गया? रैबिट, आपका रैबिट कहाँ गया? दाट गंदा बच्चा, दाट गंदा बच्चा, दाट 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 गंदा बच्चा। चलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना बीबी के नहीं हो सकता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि ट्रेन की पटरी में अगर ट्रेन चल रही है, अगर उसका एक पहिया किनारे हो गया तो पूरी ट्रेन बेकाबू हो जाती है। तो इसी तरीके से कुछ लाइफ चलती है और मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग जिनका जोड़ा है सलामत रहें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हो चुकी है हम लोगों की, और जिस टाइम मेरा ब्लॉग जाएगा आप लोगों की भी सुबह उस टाइम हो जाती है। तो यहाँ पे आज बन रही है मेरी बहन की पूरियाँ, गरम गरम सी मस्त सी फूली फूली सी पूरी बना रही है। और उसने आज बनाया था आलू की मसाले वाली सब्जी, सालन वाली बनती है ना, वही बॉयल आलू की। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो सिर्फ साथ दे सकते हैं मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करके। और आपसे गुजारिश है मेरी कि आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें वीडियो को, क्योंकि कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। क्योंकि मेरे ब्लॉग का इस समय ना बहुत ज़्यादा मतलब डाउन जा रहा है। अगर आप लोग स्किप करके देखते हैं ना तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। और आपके बगैर अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो नहीं बढ़ सकती। मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं आप सबके लिए काम करती हूँ, और जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ। यहाँ पे नाश्ता बन के अभी रेडी नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं कि साथ में किचन में पोछा भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ऐसे हो गया था कि इस समय हर इंसान के पास एक काम ख़त्म नहीं होता और दूसरे काम का ऑर्डर आ जाता है। तो हाँ, वो जल्दी से आ गए थे। और यहाँ पे शम्स बाबू माशाल्लाह से रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। तो आज शम्स को ना ऐसा था कि मम्मा को ना उसको लंच बॉक्स ना पॉलीथीन में पैक करके कवर अप करके मतलब देना पड़ा, क्योंकि ऐसा था कि शम्स को ना एक दो चीज़ रखी थी और उसको लग रहा था कहीं लीकेज प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसा कभी हो जाता है, बट उसकी सेफ्टी के लिए ये था कि अलग अलग, वो बोल रहा था कि मम्मा मैं अलग अलग बॉक्स नहीं रखूँगा। तो मम्मा ने उसको बोला कि ठीक है बेटा, मैं एक ही मतलब पॉलीथीन में कर देती हूँ, तो दोनों साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे माँ अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए रेडी कर दी और वो जा चुका है। यहाँ पे सारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं, उनके पानी वगैरह जैसे निकाल के। तो यहाँ जो टोकनी है ना उसमें बर्तन तो निकल रहे हैं, लेकिन जो ओवर हो जाते हैं ना उसे वो हटा देती है दूसरी जगह पे, क्योंकि इस टाइम पे उसको क्लीनिंग करना होता है। तो क्लीनिंग टाइम पे तो आपको पता है, अगर खाली जगह नहीं मिली तो फिर क्लीनिंग करने का कोई मतलब नहीं। तो वो इसी तरीके से सारा क्लीन कर लेगी। और यहाँ पे मोइन की आज ना ये बॉटल जो आई थी ना तो आज निकली है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ना कभी ऐसा होता है कि जब हमको अच्छी चीज़ें यूज़ में लाना होता है। तो जो मैंने उसकी वो बॉटल ली थी ना लोकल, बोला इसको लगा के ढेर करूँगी क्या मैं, मोइन को यूज़ कराना है। तो फिर बॉयल करने के लिए उसको रख दिए, यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं फूली फूली सी पूरियाँ किस तरीके से पचक गई हैं। तो लेट करूँगी तो फिर ऐसा तो होगा ना। और जो ये शाम को मैंने चाट बनाई थी वो भी रखी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा ना आलू मेथी है, ये भी नाइट का है। तो ये जो मीठी चटनी मैं बनाई थी इस टाइम पे देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था उसको देख के, क्योंकि आप देखिए ना उसमें इस कदर चींटियाँ लग चुकी थी कि वो पूरी चटनी मेरी ना ख़राब हो गई। तो ऐसा होता है कि जब कभी आप चटनी बनाओ तो अगर उसको सही टाइम पे स्टोर करके फ्रिज में नहीं रखोगे तो यही कंडीशन होती है। इसीलिए सामान को हमेशा ना अपने तरीके से अच्छे से मेंटेन करके उसको सही जगह पे पहुंचा दो तो ठीक रहता है। अगर सामान व्यवस्थित नहीं रहेगा तो यही हाल होगा। उसको बनाने में कुछ इतना टाइम लगा, हर एक चीज़ लगता है, लेकिन वो बर्बाद हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं ना तोड़ रही हूँ ताज़े ताज़े
पेड़ों से सीताफल। तो जी हाँ, आप देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ना नहा ये भी कर ना पकाओ। यहाँ आप पे नीचे चलो, छत में हम आपको कपड़े दे डाल रहे हैं, रही आप थी और पकड़ते मुझे जाना, ठीक है? अचानक आप से नीचे सीताफल चलो, ये पेड़ से दिखे नीचे चलो कि आप। वो ना मतलब अपने से हम ना आपको देते पक जा के रहे हैं, और खूब टूट सारे के लगे, डाल से चलो। नीचे गिर चुके हैं। आप तो पकड़ना, मैंने देखा ठीक है? और काफ़ी कहीं मुझे नहीं ऐसे जाना ना, डंठल में दिख रहे वहीं पे थे, जैसे रहना, ये ओके? आपको दिखा रही हूँ, तो इनमें मेरी नज़र गई थी। तो मैं गई नीचे और फिर मैं बताई कि ऐसी ऐसी बात है, देखो थोड़ा चल के। तो फिर देखे तो बोली सर दे जितने रही सीताफल हूँ। लगे हैं ना सारे तोड़ लो। तो यहाँ पे मैं वही तोड़ रही थी और मोइन बाबू भी आ गए थे, तो डर लग रही थी। और अच्छा ये था कि जो इनकी ये ना फिसल पट्टी है ना खेलने वाली, तो उसमें से ना मैं बैठ गई थी ईज़िली। और ये सारी डाल जो है ना उसी के ऊपर से थी, तो ईज़िली माशाल्लाह से टूट गए थे। और काफ़ी मतलब ना एक दो ना मीन्स पक्के थे पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए कितनी चींटियाँ लग गई, तो इसी तरीके से ये ना टूट के ना गिर गए हैं। तो हम लोगों को इतना ही मिला था और जितने थे तो मैंने सारे तोड़ लिए थे। उनकी सासू माँ ने बोला तोड़ लो, तो यहाँ पे ना सारे टूट गए हैं। और रखे रहना फिर ना, हम मुझे दे ना रहे अपने हैं, नानी की उसको घर की रखना। याद आ गई, क्योंकि मेरे नानी के घर में ना समझो इसका बगीचा सा था। बहुत ज़्यादा मतलब तादाद में थे, बगीचा तो नहीं बोल सकती, मतलब जो एक बाड़ी थी हमारी, तो जैसे इंसान की चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, तो उसमें ना चारों तरफ से सीताफल के झाड़ लगे थे और बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे। मतलब हम लोग जब लाते थे ना तो समझो बोरियां भर जाती, ऐसे सीताफल हम और खाला लोग तोड़ते थे। लेकिन हो गया। तो यहाँ पे दो भाइयों का प्यार देखिए माशाल्लाह से, सम्स आके स्कूल से खड़ा बस हुआ है और मोइन यहाँ पे नहा के फ्रेश क्लीन होके और भाई के पैर पकड़ लिया। और भाई का ऐसे पैर पकड़ा कि उसको बैठना पड़ा और उसके शूज़ सॉक्स जितने अच्छे से उससे हो सका वो उतारा। तो ये मैंने उसको सेकेंड टाइम ऐसा देख रही हूँ। और माशाल्लाह से इनकी मोहब्बत ऐसे बहुत अच्छी लगती है देख के, ऐसे ही बरकरार रहे सब कुछ। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मोइन के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए वीडियो पे मत जाइएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं जितने घर के कर्टन थे ना सारे उसने निकाल लिए हैं। तो आज वॉश करना है, आज इनका नंबर है। और घर के साथ साथ सफाई भी चलती रहती है उसकी। तो सबके यहाँ दीपावली की सफाई चल रही है और हमारे यहाँ पे चल रही है 11वीं शरीफ की सफाई। तो जी हाँ, और यहाँ पे ना जितने कपड़े थे पहले उसने वॉशिंग में उसे भी क्लीन कर लिया है। तो ये सारे कपड़े निकल जाएंगे। तो एक एक से नंबर चीज़ों का लगता रहता है और इसी तरीके से काम हो जाता है। और सबसे बेस्ट बात है ना कि वो टाइमर लगाओ और किनारे हो जाओ, ये अच्छी चीज़ है कि दोबारा सिर्फ आपको निकाल के फैलाना ही है। तो टाइम हम लोगों का भी बच जाता है और मेरी बहन को इस चीज़ में तो रिलैक्स रहती है। तो यहाँ पे मोइन ना बैठा रहता है कुछ इसी तरीके से। और आप देखिए कि उसको लग रहा था पापा आए हैं, तो यहाँ पे अंकल आए हुए थे। तो मैं बोली अंकल आए हैं। और ये यहाँ पे ना विंडो से बहुत अच्छा माशाल्लाह से नज़ारा देखने को मिलता है, घर के अंदर से ही बाहर की पूरी लोकेशन मिल जाती है। तो मोइन यहाँ से बैठ के सब कुछ देखता रहता है और उसका माइंड भी फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स लंच में आज बनी थी ताहरी और इसमें सोया चंक्स मतलब सोयाबीन की बड़ी और आलू डाल के बहुत टेस्टी लजीज ताहरी बनी थी। और यहाँ पे था सैलड। तो सैलड तो मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं खाएगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है। तो मैं ही इतना सारा कुछ बना ली हूँ। और ज़र्दा साथ में था क्योंकि मोइन बिना ज़र्दा के ना नहीं खाता एक भी। और भाई साहब की 11वीं शरीफ की कहीं दावत थी तो भाई साहब वहाँ चले गए थे और यहाँ पे आए हैं तो उनको बच्चों को फ्रूट्स कट करके दे दिए हैं भाई साहब। और सम्स की ताकत देखो, थोड़ा खाता तो है नहीं, तो एक केला भी उसने ना तोड़ा नहीं, ऐसे ही निकल गया वो। तो मैंने बोला देख लो तुम खाते पीते नहीं हो ना, इसीलिए ये हाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बहन सारे कर्टन डाल देगी जिससे वो ना मतलब शाम तो हो ही गई थी इस टाइम पे, तो वो सूख जाएंगे ईज़िली। और यहाँ पे ये बच्चे जो है ना खरगोश है यहाँ पे, तो उसी के पीछे पड़े हुए हैं और उसको अंदर करने का इनका काम होता है। तो दोनों भाई इसी तरीके से उसको आगे पीछे से इसे थोड़ा छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। तो वो ना अपने जाके अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से बैठ जाता है। तो इसी तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चों को देखते। मैं बोल रही थी मोइन को कि मोइन बेटा मारना बस नहीं उसको, चाहे कुछ करना। लेकिन फिर मेरी बहन ने बताया मुझे कि तुम देख नहीं पाती हो लेकिन डेली की उनकी ड्यूटी है कि वो इसी तरीके से डरवाते हैं। और जब वो खरगोश ना मतलब रैबिट जब डर जाता है तो फिर अपनी जगह पे चला जाता है। तो इसका पिंजरा होता है उसी में रहता है ये। और आप देखिए इन बच्चों को किस तरीके से वो सता रहा है, यहाँ से वहाँ वो उछल कूद कर रहा है और वो चारों तरफ जा रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कि अब वहाँ मत जाना, उस तरफ थोड़ा सा ना बच्चों को जाने में डर लगता है। तो फिर भी वो मान नहीं रहे थे और वो इतना प्यारा उछल कूद रहा था माशाल्लाह से। तो उसको उसकी जगह पे ले जाके बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे सारे बर्तन भी लंच के रखे हुए हैं। तो ज़र्दा बना था और
चावल का कुकर है, तो ये भी सब बर्तन जल्दी से वॉश हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये चावल ना बच्चों के लिए भी ना उसने उसी चावल से बना दिया था तहरी। तो ये चावल ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा में थे, तो ये चावल बच गए थे, तो उसे छलनी में छान के रख दिया, पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो फिर इसका कल वो मतलब नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ यूज़ करेगी। बोल रही थी कुछ ना कुछ इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसका यूज क्या करना है, नहीं तो मेरा चावल ख़राब हो जाएगा। और दाने की कदर बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक एक दाने की कदर करनी चाहिए और वो सबको मतलब आना चाहिए, सब में ये चीज़ होना चाहिए कि दाना की बहुत अहमियत है। और आज की इस महंगाई में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मिल रहा है खाने को तो समझो अल्लाह का शुक्र है। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा। मेरे ब्लॉग्स आप तक इंशाल्लाह डेली आएंगे और थोड़े से मेरे ब्लॉग लेट हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।